The special intensive revision has entered its door-to-door phase here in Chhattisgarh along with several other states across the nation. Here, what you're witnessing is the booth-level officer has come to Raipur's Changor Bhata area where he is distributing forms to all the voters who have already been listed in the 2003 revision list that had happened. The enumeration is again happening to avoid all sorts of duplication so that electoral processes can happen smoothly. However, now I have Abhilash, the BLO officer, with me who will share the basic yet important information for all the residents and voters to know about this entire yet complicated SIR process. अभिलाष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया टुडे में। ये किस तरह से आप लोग अभी ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्या फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आप रेसिडेंट्स में कांटेक्ट कर रहे हैं, रेसिडेंट्स को बता रहे हैं कि आप आने वाले हैं ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? किस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है? कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको शो करने जरूरी है और इस फॉर्म की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां भी हमारे साथ शेयर करिए। जी बिल्कुल। मैम, ये फॉर्म हमको अभी फेस फर्स्ट चल रहा है जिसमें फॉर्म घर जाके मतदाता के फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना है हर एक मतदाता को। जैसे कि मैं 1512 मतदाता हैं तो मुझे हर एक घर में जाके फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें बेसिक जानकारी है लाइक बर्थ, आधार, मोबाइल नंबर, ऑल दैट। ये फॉर्म और जो परेशानी आ रही है मतदाता को उनके लिए हम है सुविधा के लिए हम उनको बताएंगे क्या करना है। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स वो पीछे लिखे हुए हैं। अभी तो फिलहाल फेस 1 है तो अभी सिर्फ फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद हम फॉर्म रिसीव करेंगे सेकंड फेस में। उसके बाद वहाँ से जब ड्राफ्ट रोल निकलेगा उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने और मिनिमम डॉक्यूमेंट्स 1-2 तो लेने ही हैं, वो पीछे लिखा है वो तो लेंगे। उसके बाद अगर वहाँ से जो ड्राफ्ट रोल में आता है उसके बाद हम वो 13 जो आयोग के द्वारा 13 दस्तावेज दिए गए हैं उसमें से दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा मतदाता को। हमने कैटेगरी ए और कैटेगरी बी पहले से मतलब इसके पहले 1 महीने से हम वो कार्य कर ही रहे थे तो उसमें हमने छांटे हैं जिनका तो उनको ए कैटेगरी वालों को ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने ही नहीं है। बी और सी में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो वो बाद में आएगा। अभी फेस 1 में हम घर घर जाएंगे। क्या ऐसा कुछ है कि यशवंत कुमार जी यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने ये बताया था कि 2003 में जिनके नाम हैं उनको फॉर्म्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिनको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है वो अपने फॉर्म्स डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपडेशंस अगर किन्हीं को कराने हो तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। लेकिन अगर पहले से 2003 SIR में नाम है तो उनको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी के पिता का नाम है, कोई नए वोटर है जिनका अभी नाम नहीं है, तो उनको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स देने? जो मैम नए वोटर हैं उनके लिए तो फॉर्म 6 फिल होगा, साथ ही साथ ये फॉर्म के साथ उनको फॉर्म 6 फिल करके देना ही है। और दूसरा जिनका 2003 के सूची में नाम है और 2025 के सूची में भी नाम है उनको ये फॉर्म तो भरना ही है, रंगीन फोटो लगाना ही है। साथ में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट दस्तावेज है वो एक है शायद वो देना ही है। उसके अलावा वो पीछे लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर्म में। और उसके अलावा उनको ज़्यादा कुछ नहीं देना है क्योंकि ये वहाँ से हमको ट्रेनिंग में बताया गया है। और जो बी कैंडिडेट हैं जैसे बहू हो गई आई कोई तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स लगेगा, 1 या 2 दस्तावेज लगेंगे। कौन से ऐसे दस्तावेज है जो लगेंगे उनके लिए? वो मैम आयोग द्वारा 13 जो दस्तावेज दिए यहाँ पे उसमें से कोई भी दो, हाँ कोई भी एक दे दीजिए तो हो जाएगा। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मृत घोषित कर दिए गए हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अभी अपना एड्रेस चेंज कर चुके हैं, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए दूसरी जगह रीलोकेट हो चुके हैं, किन्हीं का परमानेंट एड्रेसेस चेंज हो गए हैं। तो ऐसे सारे डुप्लीकेशन क्या इस पूरे SIR में कवर हो जाएंगे? इस चीज को इंश्योर करने के लिए किस हिसाब की ट्रेनिंग आप लोग को दी गई है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? जी जैसे कोई शिफ्ट हो गया परमानेंट, अगर चेंज हो गया चला गया वो तो उसके लिए मैम वो फॉर्म तो उधर वहाँ भी उसका नाम ऐड होगा तो वहाँ पे एक जगह ही फॉर्म भरेगा। हमारे पास BLO ऐप है उसमें एन्यूमरेशन फॉर्म ये गणना प्रपत्र ट्रैकर है। हम जिसको जिसको फॉर्म देंगे उसमें टिक करते जाना है और ये फॉर्म अपलोड होंगे। अगर ये डुप्लीकेसी पाई जाती है तो वहाँ पता लग जाएगा मैम, तो चांसेस कम है डुप्लीकेसी के। और यही तो है मैम, चुनाव आयोग का कहना ही है कि योग मतदाता छूटे ना और अयोग्य मतदाता जुड़े ना। तो वो चले गए हैं तो मतलब वो तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा ना, तो इससे परसेंटेज भी बढ़ेगा मैम मतदाता का।
अभी फिलहाल 2003 लिस्ट में जिनके नाम हैं, ऐसे कुल 70 to 71% ऐसे वोटर्स हैं जिनको शायद कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक एक डॉक्यूमेंट देना होगा। बट ये एनुमरेशन प्रोसेस के बाद ऐसे 95% तक शायद ऐसे मतदाता हो जाएंगे जिन्हें जो पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद। तो ये जो है, ये मुझे बताइए कि किस हिसाब से आप लोगों को ये बताया गया है कि क्या नेम चेंजिंग प्रोसेस भी इस एसआईआर में इंक्लूडेड है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, कई ऐसे जो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो गई है, उनके नेम चेंजिंग का भी प्रोसेस होता है, तो क्या इस एसआईआर में वो भी कवर हो जाएगा? हाँ मैम, अभी वो जैसे शादी होके गई है कोई, और वो फॉर्म भर के देगी कि ऐसा है और डॉक्यूमेंट्स देगी, तो उस प्रोसेस में बीएलओ को जानकारी हो गई। और वो नाम चेंजिंग का प्रोसेस तो साल भर चलता ही है मैम, तो अगर इसमें नहीं हुआ तो उसके बाद हो जाएगा चेंज। पर चांसेस है कि इसी में हो जाए, क्योंकि नया ड्राफ्ट रोल जब बनेगा, नया पूरे नए तरीके से बन रहा है, तो चेंज हो जाएगा। मे बी नहीं होगा तो उसके बाद प्रोसेस है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स है, तो चेंज हो ही जाएगा। यहाँ से ये फॉर्म किसके पास जाएगा और आप लोग कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं वोटर्स को? मैम, वोटर्स को तो हम घर घर जाके कांटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हमको पता है वोटर्स के घर, तो घर घर जाते हैं। इसके बाद ये फॉर्म हम अपने सुपरवाइजर को पास जमा करेंगे, वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद वो फॉर्म जाएगा मैम ईआरओ के पास, जो सबसे ऑफिसर हैं। तो ये 3-4 लेवल पे हो रहा है। फिर उनके बाद ईआरओ आप लोग को कुछ जानकारी देंगे कि ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप लोग यही मैसेज घर घर पहुंचाएंगे वापस? जी, इसके बाद मैम ड्राफ्ट रोल जब निकलेगा फर्स्ट वाला, उसके बाद हमको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं मतदाता से लेना है। तो हम उनके पास आके वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे और फिर उनको सबमिट करेंगे। ये पूरा प्रोसेस कब तक चलेगा? क्या फाइनल प्रकाशन कब तक होगा? हाँ, फाइनल प्रकाशन मैम 7 फरवरी 2026 को फाइनल प्रकाशन होगा। अभी 1 महीने तक हमको फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और रिसीविंग करना है। जी, करेक्ट करना है। उसके बाद जो प्रक्रिया है, उसके बाद इनिशियल ड्राफ्ट रोल आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लेंगे। फिर वो लिस्ट आया हुआ है मैम पहले से। जी। क्या कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इस पूरे इनोमिनेशन प्रोसेस के बीच में आप लोगों को? चैलेंजेस तो मैम फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे 1500 वोटर्स के घर जाना, उसके साथ साथ अपने विभाग का कार्य भी करना। तो वो चैलेंजिंग है मैम, हमको उधर से भी छूट नहीं है, इधर भी करना है, तो सुबह से शाम कर ही रहे हैं। तो चैलेंजेस तो है मैम, और बहुत चैलेंजेस ये भी हैं कि कई मतदाता तो शिफ्ट हो गए, नहीं मिल रहे, तो उसके लिए हम बीएलए जो हैं उनसे कांटेक्ट कर रहे, पार्षद से कांटेक्ट कर रहे हैं, और जो भी अध्यक्ष हैं यहाँ के बूथ, तो उनसे भी मिल रहे हैं ताकि वो वोटर मिले हमको। क्योंकि हमको उनका घर या नंबर ही नहीं पता, तो फिर हम उनके कैसे जाएंगे? तो हाँ, मैक्सिमम 80% मिल जाते हैं मैम, 20% ऐसे हैं जो नहीं मिलते। जी। मैं एक वोटर से भी बात करूंगी। आपको किस हिसाब से अभी जानकारी लगी है, और क्या इनके आने से पहले आपको जानकारी थी कि बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर आपके पास आने वाले हैं? नहीं, जानकारी नहीं नहीं थी। अभी इनके आने के बाद क्या क्या जानकारी लगी है? क्या है ये प्रोसेस जो एसआईआर की बात हो रही है, इसके बारे में क्या जानकारी आपके पास है अभी तक? अभी तो ये जानकारी है कि जो बाहर से आए हुए हैं वो भी शिफ्ट हो रहे हैं, उनका भी मतदाता सूची में नाम जुड़ रहा है। इसलिए प्रक्रिया चालू की है कि जो बाहरी है उनका ना जुड़े, और डबल डबल ना हो जाए। ना डबल डबल ना मत हो, या इसी करके। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, इसके बारे में जानकारी मिली या अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं बीएलओ? बारे में तो हमको थोड़ा जानकारी है कि जैसे नया बनाना है तो उसके लिए मेरिट सर्टिफिकेट चाहिए, मतदाता और क्या बोलते हैं पेरेंट्स हैं, उनका नाम मतदाता सूची में ईपिक नंबर उनका भी डालना है, और उनका परिचय पत्र की फोटो काफी लगाना है, उसमें जन्म प्रमाण पत्र लगाना है, फोटो लगाना है, ये सब कुछ लगाना है उसमें। ये क्यों की जा रही है प्रक्रिया, इसकी जानकारी है? ये तो नहीं है ऐसी अभी। वो इलेक्शन के टाइम पे जब वोट एक ही व्यक्ति के 2-2 बार पड़ जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए इसे कराया जा रहा है। और इसके साथ ही क्या आप लोग को इस बात की जानकारी है कि ये जो फॉर्म है ये कब तक भरना है, कब तक भेजना है, इसको कलेक्ट करने कब तक आएंगे? क्या इसकी जानकारी दी गई है अभी? अभी तो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सर बोल रहे थे कि 1 महीना तक इसकी प्रक्रिया चलेगी करके। अच्छा, तो भरने में कोई भी असुविधा हो तो इनसे पूछा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल।
all the information, all the basic information is being shared by the BLO to all these voters. And in fact, the information is crucial because that will help them in filling the form efficiently. So far, in Chhattisgarh, there are total 27,199 BLO who will be doing this enumeration process across the state, and almost 70 to 71% voters will not have to provide any additional documents as per the CEO of Chhattisgarh, Yashwant Kumar. This is Sumi Rajapan for India Today with video journalist Raghavendra Pandey from Raipur, Chhattisgarh.